Good morning students. Today's video number 2 for class 11. Subject business study. But the last video में we discuss about meaning and features of company. बेटा today's video we discuss three topics. First is merits of company, second one is demerits of company, and third one is difference between company and a partnership. बेटा आज का जो वीडियो रहेगा उसमें कंपनी खोलने में क्या क्या एडवांटेज हैं और कंपनी की क्या क्या ड्रॉबैक या लिमिटेशन और कंपनी और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है हम ये डिस्कस करेंगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरिट्स ऑफ कंपनी। कंपनी अगर बिजनेस हमने स्टार्ट किया तो उसे क्या क्या मेरिट्स है। फर्स्ट वन इज इम्पोर्टेंट लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी के अंदर कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं, जो ओनर होते हैं, उनकी लायबिलिटी क्या होती है बेटा, एक लिमिटेड। सपोज करो आपने किसी कंपनी का एक शेयर खरीदा है और वो शेयर आपने परचेज किया है, सपोज करो कुल मिला के कंपनी का 10 रुपीज का, और इसमें से आप कंपनी को रुपए दे चुके ऑलरेडी 8 रुपीज। तो कितने रुपए आपके देने बैलेंस है बेटा, 2 रुपीज। ये है अनकॉल्ड कैपिटल या अनपेड अप कैपिटल, जो अभी तक आपने पे नहीं करी। अब कंपनी कितने भी लॉस में हो वो आपसे मैक्सिमम जो बैलेंस अमाउंट तक ही आपसे मांग सकती है। तो आपकी कंपनी के प्रति कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या लायबिलिटी बेटा, ओनली 2 रुपीज बैलेंस अमाउंट तक। तो जितने रुपए का आपने शेयर परचेज किया है उसमें से 2 दे चुके, जो बैलेंस अमाउंट है उतने रुपए ही आप कंपनी को देनदार। तो आपकी लायबिलिटी क्या होती है बेटा, शेयर होल्डर की लिमिटेड। सेकंड वन की बेटा शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी। कंपनी के जब आपने शेयर ले लिया तो विदाउट एनी अप्रूवल ऑफ अनदर शेयर होल्डर, बिना दूसरे शेयर होल्डर से परमिशन लिए आप अपने शेयर जब चाहे किसी भी टाइम किसी थर्ड पर्सन को सेल कर सकते हो। तो सेकंड मेरिट इज शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी without any prior approval of another shareholder. A shareholder can transfer or sell his share to another person, जबकि बेटा ये पार्टनरशिप में नहीं होता। थर्ड वन क्या होता है बेटा यहाँ पे, कंटिन्यूटी या लॉन्ग लाइफ ड्यू टू सेपरेट लीगल एंटिटी। बिजनेस या कंपनी और कंपनी के ओनर अलग अलग होते हैं, क्योंकि बिकॉज कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ और इट्स डेथ इज आल्सो बाय लॉ। मेंबर या शेयर होल्डर के आने व जाने से कंपनी की लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कंपनी रेगुलर चलती रहती है। ड्यू टू सेपरेट लीगल एंटिटी मेंबर्स मे कम्स, मेंबर गोज फॉर बट कंपनी गोज फॉर एवर। बेटा आप एग्जाम्पल देखोगे, जिंदल कंपनी है तो ओम प्रकाश जिंदल की डेथ होगी तो, लेकिन जिंदल कंपनी तो अब भी चल रही है बेटा, क्योंकि उसमें एक अकेला जिंदल ओनर नहीं होता। पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 ओनर होते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती। तो 1-2 के मेंबर के डेथ होने पे या उसके बैंकरप्ट होने पे कोई कंपनी की लाइफ पे इफेक्ट नहीं पड़ता। सेकंड आप एग्जांपल ले सकते हो बेटा, रिलायंस इंडस्ट्री, धीरू भाई अंबानी की डेथ होगी तो क्या कंपनी की डेथ होगी बेटा, वो लगातार चलती रहेगी। क्यों? कंपनी और कंपनी के जो ओनर एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। थर्ड मेरिट क्या बेटा, स्कोप ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। क्योंकि कंपनी के अंदर बहुत सारे ओनर होते हैं, वो जो रुपये लगाते हैं तो वो सिंगल ओनरशिप की तुलना में लार्ज अमाउंट इकट्ठा होता है। वो न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, एफिशिएंट मैनेजमेंट होता है, वो बेटर क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें लार्ज अमाउंट होने के कारण वो कंपटीशन को भी कंपनी आराम से बियर या सहन कर लेती है। तो कंपनी के आगे ग्रोथ या विकास या एक्सपेंशन की संभावना या स्कोप क्या होता है, सिंगल ओनरशिप की तुलना में ज़्यादा होते हैं। अगला एडवांटेज क्या है बेटा, एफिशिएंट मैनेजमेंट। जो कंपनी को चलाने वाले व्यक्ति होते हैं वो ज्वाइंट इनटू फैमिली, सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप के कंपैरेटिवली अधिक एफिशिएंट या पढ़े लिखे होते हैं।
क्यों बेटा? कंपनी में लार्ज अमाउंट होता है तो वो अच्छी सैलरी अच्छे व्यक्तियों को देने में कैपेबल होती है। तो जो उसमें अच्छा मैनेजमेंट होता है वो उसमें कंपनी को ज्वाइन करता है, तो जो अच्छा व्यक्ति है तो मैनेजमेंट को एफिशिएंट वे से करेगा, और जितनी सैलरी हम उसको देंगे उससे अधिक एडवांटेज वो कंपनी को दे देता है। तो बेटा कंपनी की क्या क्या मेरिट्स है? बेटा कंपनी की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड। आपने उसके मालिक हो तो आपकी टेंशन या लायबिलिटी लिमिटेड है। शेयर आप अपनी कंपनी के जब चाहे किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हो। कंपनी की लाइफ क्या होती है? ज़्यादा होती है। किसी शेयर होल्डर के आने में जाने से कंपनी की लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कंपनी के ग्रोथ की या एक्सपेंशन की स्कोप क्या होती है? बेटा सोल ट्रेडशिप की कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है। और एफिशिएंट मैनेजमेंट होता है ड्यू टू मोर कैपिटल इन द बिजनेस ऑफ कंपनी। अब बेटा हर चीज़ के मेरिट्स हैं तो कुछ डीमेरिट्स भी होंगे। तो कंपनी की डीमेरिट्स क्या है बेटा? फर्स्ट वन इज डिफिकल्टी इन फॉर्मेशन, क्योंकि कंपनी स्टार्ट करने के लिए हमने डिफरेंट प्रकार की लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है। डिफरेंट प्रकार के डॉक्यूमेंट तैयार करने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट होते हैं 3 प्रकार के। एक तो क्या बेटा? M4 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक बेटा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और एक कंपनी का प्रोस्पेक्टस। ये 3 प्रकार के डॉक्यूमेंट तैयार करके हमने कंपनी के रजिस्ट्रार पे जमा कराने पड़ेंगे, और रजिस्ट्रार इन डॉक्यूमेंट से एग्री है तो एक सर्टेन फीस लेके ही कंपनी का एफिलिएशन या रजिस्ट्रेशन करा सकता है। बेटा सिंगल ओनरशिप है, पार्टनरशिप है, तो विदाउट एनी परमिशन ऑफ गवर्नमेंट वी कैन स्टार्ट इजिली। लेकिन बेटा कंपनी का बिजनेस तभी स्टार्ट करेंगे जब कंपनी का रजिस्ट्रार उस बिजनेस को स्टार्ट करने की परमिशन दे देगा, और वो परमिशन तभी देगा जब डिफरेंट प्रकार की लीगल फॉर्मेलिटी हमने फुलफिल करेंगे। तो उसमें बेटा टाइम भी कंज्यूम होता है और रुपए भी खर्च होते हैं। तो कंपनी की स्थापना करना इतना आसान नहीं है कंपेयर टू सोल ट्रेड या पार्टनरशिप। सेकंड क्या बेटा? लैक ऑफ सीक्रेसी, क्योंकि कंपनी का जो रजिस्ट्रार होता है हमने उसके अंदर साल के एंड में जितने भी अपने अकाउंट्स हैं वो पब्लिकली और उस कंपनी के रजिस्ट्रार के पास सबमिट करने पड़ते हैं ईयर टू ईयर। तो कंपनी में कितना प्रॉफिट हुआ, कंपनी कितनी एसेट है, क्या लायबिलिटी है, कोई भी कंपनी की बैलेंस शीट देख सकता है। तो कंपनी में कोई भी बात सीक्रेट नहीं रहती उसके बिजनेस से रिलेटेड कंपेयर टू सोल ट्रेड या पार्टनरशिप। एक लैक ऑफ मोटिवेशन बेटा, सोल ट्रेड से भी मान लो मैं ही ओनर हूँ, मैं जितने घंटे काम करूँगा तो पता है कि उतना एडवांटेज मेरे को मिलेगा, तो मैं अधिक मन लगा के काम करूँगा ताकि अधिक से अधिक एडवांटेज मेरे को। लेकिन कंपनी के अंदर जो बेटा ओनर होते हैं वो अलग होते हैं, और कंपनी को चलाने वाला जो मैनेजमेंट होता है बेटा वो अलग होता है। और मैनेजमेंट तो क्या होता है बेटा? एक सैलरी लेता है फिक्स, तो उसको होता है कि वो अधिक मन लगा के काम नहीं करता है, क्योंकि पता है जितने प्रॉफिट होंगे तो वो प्रॉफिट तो बेटा किस में डिवाइड होने बेटा? ओनर में। तो इसलिए कंपनी को चलाने वाला होता है मैनेजमेंट, वो सैलरी लेते हैं फिक्स, तो वो अधिक मन लगा के काम नहीं करते, वो इतना मोटिवेट होकर काम नहीं करते बेटा। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट वन इज द एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। सोल ट्रेड या पार्टनरशिप के कंपैरेटिवली कंपनी के ऊपर सरकार का कंट्रोल ज़्यादा होता है। सरकार कंपनियों के बिजनेस में अधिक इंटरफेयर करती है। डिफरेंट प्रकार के रूल कंपनी ने गवर्नमेंट के फॉलो करने पड़ते हैं। तो देयर इज अ मोर गवर्नमेंट इंटरफेयर इन द बिजनेस ऑफ कंपनी कंपेयर टू सिंगल ओनरशिप एंड पार्टनरशिप। डिले इन डिसीजन बेटा, इन सोल प्रोप्राइटरशिप देयर इज ओनली वन ओनर, he is only right to take decision about a business। वो एकला मालिक है बेटा, उसने ही क्या सामान लेना है, क्या सेल करना है, किसको देना है, किस भाव बेचना है। वो सिंगल ओनर होने का उसने किसी से कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती, तो तुरंत इमीडिएटली डिसीजन ले लेता है। लेकिन इसके अंदर बेटा फिर मैं दोबारा कहता हूँ, जो कंपनी के जो ओनर होते हैं और जो मैनेजमेंट होती है वो अलग अलग होती है। कंपनी को चलाता कौन है बेटा? मैनेजमेंट। लेकिन कंपनी के ओनर तो साल भर में एक मीटिंग करते हैं और उस मीटिंग में ही कंपनी के रिगार्डिंग कोई डिसीजन लिया जाएगा।
तो कंपनी के डिसीजन लेने में जब तक वो ओनर इकट्ठे ना हो, सारे ओनर इकट्ठे हों, मीटिंग में रिजोल्यूशन या प्रस्ताव पास कर दें कि इस साल हम ये करेंगे, तो सभी की एग्रीमेंट होने के बाद ही वो डिसीजन ले पाते हैं, तो उसमें देर हो जाती है बेटा। अगला क्या बेटा, ओलिगार्फिक मैनेजमेंट। कोऑपरेटिव सोसाइटी में तो वहाँ पे 1 पर्सन 1 वोट होता है। नॉर्मली हमारे गांव में होता है, हम जो इलेक्शन होते हैं विधानसभा के, सरपंच के, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, एक व्यक्ति को 1 वोट डालने का राइट होता है। इफ ही इज रिच और इफ ही इज पुअर, चाहे हम वोट डाल लें हमारा भी 1 वोट काउंट होगा, चाहे और कोई एमएलए एमपी है वो भी वोट डाले तो उसका भी 1 ही वोट काउंट होगा। लेकिन बेटा कंपनी में ऐसा नहीं होता। जिंदल कंपनी, जिंदल का नाम क्यों चलता है? अगर उसके पास अधिक शेयर हैं, मान लो 100 शेयर हैं, तो उसको 100 ही उसके वोट काउंट होंगे। इसमें 1 शेयर 1 वोट। और आप कंपनी, किसी भी कंपनी के शेयर परचेज कर सकते हो, उसके लिए क्या चाहिए बेटा? पैसा। अगर पैसे अधिक हैं तो आप उस कंपनी के अधिक शेयर परचेज करके उसमें इंटरफेयर ज़्यादा कर सकते हो। लेकिन इंटरफेयर तभी होगा जब आपके पास ज़्यादा मात्रा में शेयर होंगे। जिंदल कंपनी, जिंदल का नेम क्यों चलता है? क्योंकि उसने कंपनी के अधिक शेयर अपने पास परचेज करके रख रखे। बाकी और बहुत सारे ओनर होते हैं लेकिन उनका शेयर का पोर्शन बहुत कम होता है। तो बेटा इसमें नॉर्मली मालिक बहुत होते हैं लेकिन कुछ गिने चुने व्यक्तियों के पास ही नंबर ऑफ शेयर होल्डर क्या होते हैं बेटा? नंबर ऑफ शेयर क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। और इसमें जिसका 1 वोट है, उसका 1 शेयर है, उसका 1 वोट ही काउंट होगा। मान लो हम 99% एक साइड है, उन पे 1 शेयर है, तो 99 वोट ही काउंट होंगे। लेकिन 1% है जिंदल, उस पर मान लो 200 शेयर है, तो उस अकेले के वोट होंगे 200 काउंट। हम 99 करें कि इस ए व्यक्ति को मैनेजर अपॉइंट कर दो, लेकिन बी जो जिंदल है वो कह रहा है कि नहीं, उसको नहीं, भाई बी व्यक्ति को मैनेजर अपॉइंट करेंगे, तो वोट डाल लो भाई। तो हमारे सभी के जोर मार के 99 वोट काउंट होंगे, जबकि जिंदल के वोट काउंट होंगे 200। तो किसके वोट ज़्यादा बेटा? जिंदल के। तो इसमें नाम का मैनेजमेंट, वहाँ पे नाम का क्या होता है बेटा? मैनेजमेंट कुछ व्यक्तियों के पास ही कंट्रोल होता है। लास्ट क्या बेटा? कन्फ्लिक्ट्स अमंग द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर यानी कि शेयर होल्डर। जैसे हमने किसी कंपनी में शेयर ले लिए, हम भी ओनर हैं, ओम प्रकाश जिंदल है या नवीन जिंदल है, वो भी उस कंपनी का शेयर होल्डर है। कुछ तो चाहेंगे कि कंपनी जो प्रॉफिट हो, प्रॉफिट को तुरंत बांट दे, लेकिन कुछ शेयर होल्डर चाहते हैं कि कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाए हैं वो कंपनी के बिजनेस में इन्वेस्ट करें, ताकि बिजनेस को और अधिक एक्सपेंड करके हम लार्ज स्केल पे काम करें। तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर, कुछ की डिजायर अलग होती है, कुछ पॉइंट वहाँ पे शेयर होल्डर की डिमांड अलग होती है, तो उनके बीच भी मनमुटाव या कॉन्फ्लिक्ट से रहता है। थर्ड वन हमारा क्या डिस्कस करेंगे बेटा? यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। और थर्ड टॉपिक हमारा क्या बेटा? कंपनी और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है, इनका क्या क्या बेस है बेटा? बेसिस ऑफ डिफरेंस है एक्ट। कंपनी एक्ट कौन सा बेटा? 2013। कंपनी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करे तो उसको कंपनी एक्ट 2013 के रूल फॉलो करने पड़ते हैं। वाइल द पार्टनरशिप एक्ट कौन सा बेटा? 1932। फर्स्ट डिफरेंस क्लियर है, कंपनी एक्ट 2013 है जबकि पार्टनरशिप एक्ट 1932। सेकेंड डिफरेंस क्या है बेटा? फॉर्मेशन। कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है? कंपनी इज established under the law। कानून के द्वारा कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। कानून के अकॉर्डिंग ही कंपनी का निर्माण होता है। जबकि पार्टनरशिप इज पे सेटअप अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट अमंग द पार्टनर। तो पार्टनर के बीच एग्रीमेंट होगा कि ये काम करेंगे, यहाँ करेंगे, उनके एग्रीमेंट पार्टनर के बीच समझौता होता ही पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाती है। थर्ड वन इज रजिस्ट्रेशन बेटा। रजिस्ट्रेशन, कंपनी का एफिलिएशन या रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है, नेसेसरी है, एसेंशियल है, मैंडेटरी है। जबकि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करना कोई एसेंशियल या मैंडेटरी या ज़रूरी या कंपलसरी नहीं होता। विदाउट रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप कैन बी स्टार्ट, बट कंपनी कैन नॉट बी स्टार्ट विदाउट द रजिस्ट्रेशन। इट्स रजिस्ट्रेशन इज वेरी वेरी
मैंडेटरी और एसेंशियल। फोर्थ क्या बेटा, नंबर ऑफ मेंबर। कंपनी के जो मेंबर होते हैं उसको शेयर होल्डर बोलते हैं या ओनर बोलते हैं। कंपनी दो टाइप की होती है, एक पब्लिक कंपनी और एक हमारी क्या होती है बेटा, प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी स्टार्ट करने के लिए उसमें कम से कम मेंबर होते हैं 7 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती। मान लो एक कंपनी के 1000 शेयर हैं और हर एक ने एक एक शेयर ले लिया तो 1000 उसके ओनर हो सकते हैं। जबकि प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट करने के लिए कम से कम 2 शेयर होल्डर होते हैं, मैक्सिमम क्या होते हैं बेटा 200। जबकि पार्टनरशिप में कम से कम पार्टनर 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 50 पार्टनर होते हैं, उससे अधिक हैं तो वो पार्टनरशिप नहीं कही जाएगी। आजकल तो बेटा आगे टॉपिक आएगा 1 पर्सन कंपनी ओपीसी, नए एक्ट के अकॉर्डिंग उसमें एक अकेला ओनर होता है। लेकिन पब्लिक कंपनी स्टार्ट करने के लिए 6 मेंबर, प्राइवेट कंपनी के लिए कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए बेटा। और मैक्सिमम है, पब्लिक में कोई लिमिट नहीं और प्राइवेट में मैक्सिमम 200। फिफ्थ वन इज लायबिलिटी बेटा। हम कंपनी के मालिक हैं तो हमारी कंपनी के अंदर लायबिलिटी क्या होती है बेटा, लिमिटेड। तो कंपनी के अंदर शेयर होल्डर की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड। जबकि पार्टनरशिप में पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। इसके अंदर कंपनी को लॉस है या कोई लायबिलिटी बैंक को पे करनी है, उसके लिए पार्टनर की प्राइवेट प्रॉपर्टी भी यूज करनी पड़ सकती है या की जा सकती है, जबकि कंपनी में ऐसा नहीं होता। सिक्स्थ वन इज सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि कंपनी और कंपनी के मालिक दोनों एक दूसरे से अलग अलग होते हैं और कंपनी अपने नाम से कोई बिजनेस स्टार्ट करती है और अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी परचेज व सेल कर सकती है। जबकि पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर की एंटिटी एक दूसरे सेपरेट नहीं होती, दोनों एक होते हैं, इसलिए उनकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। जबकि कंपनी के अंदर कंपनी के मालिकों की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड ड्यू टू सेपरेट लीगल एंटिटी। तो बेटा आज हमने टॉपिक डिस्कस किया है 11th क्लास का मेरिट्स ऑफ कंपनी, डीमेरिट्स ऑफ कंपनी एंड डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। थैंक यू बेटा।